आज आपके पास जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैथ ओलंपियाड का। मैक्सिको मैथ ओलंपियाड का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड x y एंड z वेयर x y एंड z आर इंटीजर्स। तो कह रहा है आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस में से हमें x y z की वैल्यूज बताइए, जबकि x और y z हमारे इंटीजर्स नंबर हैं। तो इस तरह के सवाल हमको कैसे लगाना है ये आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों लगाने का, जो आपको काफी अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन दिए गए हैं इनको आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। चलिए हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर देंगे। फर्स्ट को सेकंड से क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो माइनस कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, इसको इससे माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स वाई माइनस एक्स। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्लस जेड से हम इसको माइनस करेंगे तो माइनस का वाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 20 से 20 21 माइनस करेंगे तो माइनस 1 आएगा। कितना आएगा बच्चों, माइनस 1 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन करेंगे y माइनस 1 लिख जाएगा, और इसमें से z कॉमन हो रहा है, इसमें 1 माइनस y लिख जाएगा, माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ y माइनस 1 है, ये 1 माइनस y है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, ये देखिए मैंने कॉमन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 1 माइनस y इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, ओके, माइनस 1। अब हम दोनों में देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 1 माइनस वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा हमारा माइनस एक्स प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस का जेड इक्वल टू माइनस 1। अब हमें क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों का प्रोडक्ट हमारा माइनस 1 होना चाहिए। ऐसे दो अलग अलग फैक्टर्स हमें 1 के लेने होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तो माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस 1 है, आप देखिए बच्चों, जो माइनस 1 है उसको समझिए, माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये तो प्लस हो जाएगा, और इसमें से किसी एक में ही तो मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही तो प्रोडक्ट में है, तो हम इसका मतलब हम इसमें इनटू कर देंगे माइनस से, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें ध्यान रखना है कि हमको इसके 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो अलग अलग फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं आपको बताना है। तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड, देखिए बच्चों, एक तो आप लिख सकते हो माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है, और ये भी हो सकता है 1 इंटू 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक माइनस 1 और माइनस 1 लेंगे तो दोनों का इंटू 1 आएगा, और एक 1 और ये 1 लेंगे इंटू तो भी 1 आएगा। और आपको पता है कि एक्स वाई जेड हमारे इंटीजर्स हैं, तो आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 का इंटू 1 हो जाएगा। तो एक बार हम इसको इन दोनों प्रोडक्ट के इसके इक्वल करेंगे, फिर इसी प्रोडक्ट को हम इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 माइनस y is equal to -1, ठीक है, दूसरी तरफ है x माइनस z इक्वल टू, वो भी क्या है, -1 है। यहां से बच्चों हम y निकालेंगे तो हम देख सकते हैं माइनस y इज इक्वल टू -1, 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हमको y, देखिए माइनस y इज इक्वल टू आएगा -2, ये माइनस से माइनस कट गया, यानी y कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह से हम देख सकते हैं बच्चों, x माइनस z से हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा z माइनस 1, z माइनस 1। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जो y की और x की वैल्यू मिली है, देखिए बच्चों, ये तो हमने अभी केवल इसको इसके इक्वल किया है, आपको तो इसके इक्वल भी करना है, हम उसके इक्वल भी कर लेते हैं अभी। ठीक है ना, तो 1 माइनस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहां से आप y निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0 और y आ जाएगा आपका 0। अच्छा, एक बात और है बच्चों, अभी इसको इसकी इक्वल करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो हम 1 लिखेंगे तो x कितना आएगा, z प्लस 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये दो वैल्यूज इस प्रोडक्ट का है और ये दो वैल्यूज इस प्रोडक्ट का है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये जो दो वैल्यूज आए हैं बच्चों, ये जो दो वैल्यूज आए हैं इनको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो चलिए हम y is equal to 2 and x is equal to z minus 1 हम फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं। ठीक है, x की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, z minus 1। ठीक है ना, तो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेते हैं, तो x की जगह तो हमें दिया हुआ है z minus 1 लगाएंगे, और इनटू
और y की जगह हमारे पास 2 है बच्चों। उसके बाद प्लस जेड एज इट इज लिखा रहेगा इज इक्वल टू 20 लिख जाएगा। समझ में आ गया? अब आप 2 का चाहे तो इंटू कर दे, चाहे ऐसे लिखा रहने दे, इंटू कर लीजिए आप। 2z माइनस 2 प्लस जेड इक्वल टू 20 हो जाएगा। 2z में जेड ऐड कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 3z। 2 उधर ले जाके ऐड कर दीजिए 20 में, तो 22 हो जाएगा। ठीक है ना, 20 हो जाएगा। तो z कितना मिलेगा बच्चों? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 6 जा 18, 2 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 2, यानी 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 बचेगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, यानी z आ गया बच्चों। और x हमारे नहीं मिला है, y मिल चुका है। तो z निकालने के लिए, x निकालने के लिए z की वैल्यू यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो x इज इक्वल टू z माइनस 1, याद रखिएगा इसमें नहीं लगाइएगा, ये अलग वैल्यूज है। ठीक है ना, ये इसके लिए हम अलग सिचुएशन बना के अलग से वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू z माइनस 1, z की वैल्यू है 674 माइनस 1 यानी 673। तो बच्चों यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिला है, x की वैल्यू मिली है 673 मिला है, y हमको मिला है 2 मिला है, और z हमको मिला है कितना? 674। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमको फिर आगे जाना है बच्चों। अब हम इस वैल्यू के लिए देखेंगे। तो इस वैल्यू के लिए अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास y कितना है बच्चों? 0 है, और x कितना है हमारे पास? x है हमारे पास z प्लस 1। अब हम ये दोनों वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ लगाते हैं। तो x हमारा z प्लस 1 है बच्चों, यहाँ लिखिए z प्लस 1, और y 0 है प्लस z, प्लस क्या है? z इक्वल टू 20 है बच्चों, इक्वल टू 20। तो ये वैल्यूज तो 0 हो जाएगा, बचेगा z आएगा आपका 20। आ गया आपका आंसर, आ गया बच्चों, यानी आपकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, देखिए आपकी z की वैल्यू मिल गई है, तो z की ये वैल्यू यहां लगा देंगे तो x भी मिल जाएगा। तो यहां पे लिख दीजिए x इज इक्वल टू z प्लस 1, और यहां लिख जाएगा 20 प्लस 1 21, ये x हो गया, यानी x ये आ गया। तो y कितना था आपका? 0, और z कितना है आपका? z है आपका 20, z है आपका 20। यानी एक सॉल्यूशन आपको, देखिए एक सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है और एक सॉल्यूशन आपको ये मिल रहा है। आप समझ सकते हैं ना, आपको एक सॉल्यूशन यहां मिल रहा है और एक सॉल्यूशन यहां मिल रहा है, यानी इसके 2 सॉल्यूशन हो गए बच्चों, इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। इस तरह से आपको मैथ ओलंपियाड का यह क्वेश्चन लगाना चाहिए।